पाला घड़ा। कुछ साल पहले की बात है। मिंटू कड़ी नामी गांव में एक आदमी फलों की रेड़ी लगाया करता था। वो अपनी रेड़ी पर फल गली गली पहुंचा करता था और शाम तक उसके सारे फल बिक जाया करते थे। बेटा कौन से फल बेच रहे हो? हाँ बेच रहे हो। तुम्हारे पास तो कोई फल नहीं है और रेड़ी लेकर ऐसे जा रहे हो जैसे पता नहीं तुम्हारे पास क्या क्या फल हो। तो बाबा बुजुर्गो, सारे फल बिक गए हैं। मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ जो लोगों की मिन्नतें कर कर के फल बेचूं कि आ जाओ भाई मेहरबानी करके मेरे फल ले लो। ताज़ा ताज़ा और मोटे फल बेचता हूँ और लोग भागे भागे दौड़े चले आते हैं मेरे फल लेने के लिए। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गए। ओ बाबा बुजुर्गो, पहली बात तो तुम्हारा मेरा मजाक नहीं है। दूसरी बात मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तीसरी बात ये 3 फल बच गए हैं, अगर लेना है तो लो वरना चौथी बात यहाँ से कल्टी कर जाओ। ये कहकर वो बुजुर्ग गुस्से में ये कहते हुए चले गए। बहुत बदतमीज हो तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। हाँ बहुत देखे तुम्हारी जैसी बद्दुआएं देने वाले। जहाँ कोई तरक्की करता बंदा देखा नहीं और उसे बद्दुआएं देना शुरू हो गए। मीठा गांव के एक किसान के फलों के बाग से फल लेकर आया करता था। उस किसान ने अपने बाग में तरह तरह के फल लगाए हुए थे। एक दिन मीठा फल लेने उसके बाग में आता है तो उस वक्त वो किसान बहुत उदास बैठा होता है। अरे शमशेर भाई खैर तो है, इस तरह उदास क्यों बैठे हो आप? अरे बेटे भाई क्या बताऊँ यार, नया साल शुरू होने वाला है और काम में काफी मंदी चल रही है यार। पर भाई साहब मैं तो आपसे धड़ाधड़ फल खरीदता हूँ, फिर मंदी कैसी चल रही है? अरे नहीं यार, फल भी अच्छा बिक रहा है, मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, पर अब मुझसे ये काम नहीं होता। काम में मजा नहीं क्यों दिल नहीं रखता यार। अगर दिल भर गया है तो ये बाग किसी को बेच दो, क्यों खामखा परेशानी लेते हो? अरे भाई इस गांव में किसी की इतनी औकात नहीं है कि मेरा बाग खरीदे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। शमशेर भाई आप परेशान क्यों होते हो? ये बाग मुझे ठेके पर दे दो, मैं आपको हर महीने पैसे देता रहूंगा। ये बात सुनते ही वो किसान सोचने लगा। अरे भाई यार ये तो सही मुर्गा फंस गया है। वैसे भी मेरे बाग का फल रोजाना रात को चोरी हो जाता है, नुकसान करने से बेहतर है इसे ही बाग ठेके पर दे दूं ना यार। शमशेर भाई जानू क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूँ तुम एक अच्छा इंसान हो, मैं तुम्हें बाग ठेके पर देने के लिए तैयार हूँ यार। अरे शमशेर भाई जानू आई लव यू। आपने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, तुम कल 1 लाख रुपए का इंतजाम करके आ जाओ और बाग ले लो। ये बात सुनकर मीठा खुशी खुशी वहाँ से चल पड़ घर पहुँचता है तो अपनी बीवी को सारी बातें बताता है। क्या आपने बाग बेच दिया? इतनी अच्छी कमाई का जरिया है वो हमारा। ओ बेगम तो पागल मत बन, पता नहीं कौन रात को हमारे बाग का फल चोरी कर लेता है। ये बाग तो अब नुकसान ही दे रहा था मुझे। तो आप चोर का पता लगाओ, बाग बेचना भी कोई मसले का हल है भला। ओ बेगम तू चुप कर रही यार, क्यों दिमाग खराब कर रही है? जो हो गया है क्या हो गया है। वहाँ मीठा जब खुशी खुशी घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उसे देखकर कहती है, अरे मिट्टे मेरी जान की टोटे खैर तो है जितना खुश नजर आ रहा है। हाँ बेगम बात ही खुश होने वाली है, दिल तो कर रहा है आज लुटियाँ डालूं। मिट्टे क्यों तड़पा रहा है? जल्दी से बता ना, तड़प तड़प के मेरी जान न निकल जाए, जल्दी से बता दे ना क्या खुशखबरी है। फिर मीठा अपनी बेगम को सारी बातें बताता है। मिट्टे अब तो हम जमींदार बन गए। मिट्टे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फलों का बाग हमारा हो गया है। और बेगम यकीन कर ले, तेरा शोहर कोई आम बंदा नहीं है। जा जाकर पूरे मोहल्ले वालों को बता दे कि हम जमींदार बन गए हैं, सबको जला जला कर मार दे। मिट्टे मेरी जान की टुट्टे तू फिक्र न कर, मैं एक एक घर का दरवाजा बजा बजा के उनका गिरबान पकड़ के बाहर निकाल लूंगी और उनको बता दूंगी और जला जला के उन्हें काला कलोटा कर दे दूंगी और उनकी ना
पासों से आग निकाल दे दूंगी। फिर अगले ही दिन मीठा उस किसान को 1 लाख रुपए दे देता है और बाग का मालिक बनकर बैठ जाता है। तो एक ग्राहक उसके पास आता है। भाईजान शमशेर भाई कहाँ है? मैंने उनसे फल खरीदने हैं बेचने के लिए अपनी दुकान के ऊपर। और लड़की ये बाग मैंने शमशेर से खरीद लिया है, आज से मैं इस बाग का मालिक हूँ। अरे वाह भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई आप मुझे 10 किलो सेब और 5 किलो आम दे दो। फिर मीठा बिट्टू को फलों की डबल कीमत बताता है। बिट्टू रेट सुनकर बहुत हैरान होता है। अरे भाई साहब शमशेर भाई तो इतने महंगे फल नहीं देते थे मुझे, आप तो बहुत महंगे फल दे रहे हो। फल इसी कीमत पर मिलेंगे, अगर लेना है तो लो, वरना यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ। अब इस बाग के अलावा लोगों के पास फल खरीदने की कोई और जगह नहीं थी, इसलिए बिट्टू को मजबूरन उससे ही महंगी कीमत पर फल खरीदने पड़े। क्या मजेदार कमाई है, जिस कीमत पर भी लोगों को बेचूं मुझे से खरीदेंगे। फिर रात होती है तो मीठा अपने ही बाग में चारपाई डाल कर सो जाता है। तो उसकी आँख किसी की हिलजुल की वजह से खुलती है। मीठा परेशान होकर उठ जाता है। कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर बताओ। मीठा इधर उधर देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता, तो वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। तो कुछ देर बाद एक परों वाला गधा उसके बाग में उतरता है और वहाँ मौजूद सेब खाने लग जाता है। परों वाला गधा? अच्छा तो ये गधा इस बाग का फल खाता है रात को आकर, मगर ये गधा आता कहाँ से है? मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। मीठा चुपके से उसके पीछे से आता है तो वो गधा उसे देख लेता है और डर कर उड़ने लगता है। तो मीठा उसे पकड़ लेता है और वो गधा उसे अपने साथ ले जाता है और आसमान में एक जजीरे पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारा सोना होता है। मीठा उस जजीरे पर उतर जाता है। आई लव यू गधा साहब, ये तुम मुझे सोने के जजीरे पर ले आए हो। मीठे भाई मैं तुम्हारे बाग के फल खा जाता हूँ ना, इसलिए ही तो मैं तुम्हें इस जजीरे पर लेकर आया हूँ। गधे मियाँ तुम बोलते भी हो? हाँ हाँ मैं बोलता हूँ और इंसानों की सब बातें समझता हूँ। तुम यहाँ से सोना ले लो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी लालच में न पड़ना। अरे गधे मियाँ, मीठा और लालची ये कभी नहीं हो सकता। मैं एक सखी और लोगों की मोहब्बत से भरा दिल रखता हूँ, लालच तो कभी मेरे करीब से भी नहीं होकर गुजरी। बहुत अच्छी बात है मीठे, अब तुम एक सोने की ईंट उठा लो, फिर यहाँ से चलते हैं। फिर मीठा वहाँ से एक सोने की ईंट उठा लेता है और वो वापस जमीन पर आ जाते हैं। मीठा ये खबर लेकर अपने घर जाता है और अपनी बीवी को बताता है। अरे बेटी ये तो बहुत अनहोनी हो गई है, बोलने वाला खच्चर और सोने के जजीरे पे रह बे और तेरे बाग का फल खाने आ बे। हाँ बेगम, तभी तो वो मुझे अपने साथ सोने के जजीरे पर लेकर गया था। मिट्टी मेरी जान के टट्टे, अब हम दोनों बड़ी बड़ी बोरियां लेके उसके साथ जा देंगे और बहुत सारा सोना लेके आ देंगे। ठीक है बेगम, तू बड़ी बड़ी बोरियां तैयार कर। फिर अगले दिन मीठा वो सोने की ईंट बेचकर एक गाड़ी खरीद लेता है। तो उस किसान की नजर उस पर पड़ जाती है। ये तो मेरे बाग से बहुत अमीर हो गया है, मैंने तो गलती कर दी अपना बाग इसे देकर, मैं इसे अपना बाग वापस ले देना यार। फिर वो किसान मीठे के पास पहुंचता है और उससे अपना बाग वापस करने का मुतालबा करता है। क्या बाग वापस दे दूं? अपनी शक्ल देखी है तुमने? मैंने अपना गुर्दा बेचकर तुम्हें पैसे देकर ये बाग खरीदा है, अब ये बाग मेरा गुर्दा है और कोई मुझसे मेरा गुर्दा नहीं ले सकता। मीठे मैं अपना बाग तुमसे लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भागी क्यों ना छोड़नी पड़ जाए ना यार। हाँ हाँ जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे नशई। ये कहकर वो किसान वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद जहर लेकर आता है और वहाँ पड़े फलों में डाल देता है। अरे मजा आएगा, लोग इसका फल खाकर मर जाएंगे और पुलिस इसको पकड़ कर ले जाएगी और ये बाग मुझे वापस मिल जाएगा ना यार। ये कहकर वो किसान वहाँ से चला जाता है और मीठा रात होने का इंतजार करने लगता है कि अचानक वही गधा आ जाता है।
अरे गधे मियाँ, ये क्या, आज आप दिन में ही आ गए? हाँ, बहुत जोर की भूख लग रही थी, सोचा अभी जाकर खाऊं। बहुत अच्छा किया जो आप मेरे बाग के फल फ्रूट खाने के लिए आ गए हो। अच्छा गधे साहब, मैंने अपनी बेगम को आपके बारे में बताया तो वो तो आपकी फैन हो गई। कहने लगी कि जब गधे मियाँ आए मुझे भी बुला लेना, मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम उन्हें लेकर आओ, इतने में फल खाता हूँ। फिर गधा जहर मिले फल खाने लग जाता है और मीठा अपनी बेगम को बुलाने चला जाता है। बेगम जल्दी सारी बोरियां उठा, वो गधा आ गया है, जल्दी कर। फिर वो बोरियां लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो वो गधा जहरीले फल खा चुका होता है। हाय मिट्टी कितना खूबसूरत है गधा साहब, मिट्टी मेरी तो देख के आगे ठंडी हो गई है। गधे भाई मुझे भी अपने साथ जजीरे पे ले जा बोना, मुझे बहुत शौक है जजीरा देखने का, सोने वाला। अच्छा परेशान मत हो, चलो मेरे साथ। फिर वो गधे की टांग पकड़कर ऊपर जजीरे में आ जाते हैं तो नसीबो ये मंजर देखकर बहुत हैरान होती है। मिट्टी ये तो बहुत सारा सोना है, मिट्टी में तो सारा सोना समेट के लेके जा दूंगी। हाय ये मुझे क्या हो गया, मेरा दिल क्यों बंद हो रहा है। ये कहकर वो गधा नीचे गिरकर मर जाता है। चल मिट्टी जान छूट गई इस गधे से, मैं सारा सोना समेट के आती हूँ। ओ बेगम तू इस सोने का क्या करेगी? अब ये सोना हमारे किस काम का, हम नीचे नहीं जा सकते, ये गधा तो मर गया है। हाय मिट्टी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाय मिट्टी, अब तो हम मर गए, अब हम नीचे कैसे जा पाएंगे? हाय मैं मर गई। किसी ने सच ही कहा है, लालच का अंजाम बुरा ही होता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।